हजरे अस्वद को बैतुल्लाह की दीवार से चोरी की गई और 22 साल तक उसे बैतुल्लाह से दूर रखा गया। उसे दोबारा मुसलमानों को वापस कैसे मिली, चले देखते हैं इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरे अस्वद अरबी ज़ुबान के दो अल्फाज का मजमुआ है। हजर अरबी में पत्थर को कहते हैं और अस्वद स्याह और काले रंग के लिए बोला जाता है। हजरे अस्वद वो स्याह पत्थर है जो आदम अलैहिस्सलाम अपने साथ जन्नत से लेकर आए थे और तूफ़ान नूह के दौरान हजरे अस्वद को आसमान पर उठा लिया गया था। फिर जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम खाना काबा की तामीर कर रहे थे तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ये पत्थर दोबारा लाकर दिया, जिसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से दीवार काबा में नस्ब कर दिया। इस वक्त ये 3 बड़े और मुख्तलिफ शक्लों के कई छोटे टुकड़ों पर मुश्तमिल है, जिनके गिर्द चांदी का गोल चक्कर बना हुआ है। जो मुसलमान हज या उम्रा करने के लिए जाते हैं उनके लिए लाजिम है कि तवाफ़ करते हुए हर बार हजरे अस्वद को बोसा दें। हुजूम ज़्यादा हो तो हाथ के इशारे से भी बोसा दिया जा सकता है, जिसको इस्तिलाम कहते हैं। तारीख़ में कम से कम 6 वाक़यात मिलते हैं जब हजरे अस्वद को चोरी किया गया या उसको तोड़ने की कोशिश की गई। 7 ज़िलहज 317 हिजरी को बहरैन के हाकिम अबू ताहिर सुलेमान करामती ने मक्का मुअज़्ज़मा पर कब्ज़ा कर लिया। उसने बेशुमार हाजियों को कत्ल किया। उसके जुल्म का ये हाल था कि जमजम का कुआं हाजियों के लाशों से भर गया। उस वक्त खौफ हरास का ये आलम था कि उस साल 317 हिजरी को हज बैतुल्लाह शरीफ ना हो सका, कोई भी शख्स अरफात ना जा सका। ये इस्लाम में पहला मौका था कि हज बैतुल्लाह मौकूफ़ हो गया। इसी अबू ताहिर करामती ने हजरे अस्वद को खाना काबा से निकाला और अपने साथ बहरैन ले गया। फिर बनु अब्बास के खलीफा मुक़्तदिर बिल्लाह ने अबू ताहिर करामती के साथ फैसला किया और 30,000 दिनार दे दिए। तब हजरे अस्वद खाना काबा को वापस मिल गया। ये वापस 1939 हिजरी को हुई। गोया के 22 साल तक खाना काबा हजरे अस्वद से खाली रहा। जब फैसला हुआ कि हजरे अस्वद को वापस किया जाएगा तो इस सिलसिले में खलीफा वक्त ने एक बहुत बड़े आलिम मुहद्दिस शेख अब्दुल्ला को हजरे अस्वद की वसूली के लिए एक वफद के साथ बहरैन भिजवाया। ये वाक़या अल्लामा सियूती की रिवायत से इस तरह नकल किया गया है कि जब मुहद्दिस शेख अब्दुल्ला बहरैन पहुँच गए तो बहरैन के हाकिम ने एक तकरीब का एहतमाम किया जिसमें हजरे अस्वद को उनके हवाले किया गया। तो उनके लिए एक पत्थर खुशबूदार खूबसूरत गलाब से निकाला गया कि ये हजरे अस्वद है, इसे ले जाएं। मुहद्दिस अब्दुल्ला ने फरमाया कि नहीं, बल्कि हजरे अस्वद में 2 निशानियां हैं। अगर ये पत्थर इस मियार पर पूरा उतरा तो ये हजरे अस्वद होगा और हम ले जाएंगे। पहली निशानी ये है कि हजरे अस्वद पानी में डूबता नहीं है। दूसरी ये है कि आग में गर्म करने पर भी ये गर्म नहीं होता। अब इस पत्थर को जब पानी में डाला गया तो वो डूब गया, फिर आग में उसे डाला गया तो सख्त गर्म हो गया। मुहद्दिस अब्दुल्ला ने फरमाया हम तो असल हजरे अस्वद ही लेंगे। फिर असल हजरे अस्वद लाया गया और आग में डाला गया तो ठंडा निकला। फिर पानी में डाला गया तो वो फूल की तरह पानी के ऊपर तैरने लगा। तो मुहद्दिस अब्दुल्ला ने फरमाया यही हमारा हजरे अस्वद है और यही खाना काबा की जीनत है और यही जन्नत वाला पत्थर है। उस वक्त अबू ताहिर करामती ने ताज्जुब किया और कहा ये बातें आपको कहाँ से मिली हैं? तो मुहद्दिस अब्दुल्ला ने फरमाया ये बातें हमें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिली हैं कि हजरे अस्वद पानी में डूबेगा नहीं और आग से गर्म नहीं होगा। जब हजरे अस्वद मुसलमानों को मिल गया तो उसे एक कमज़ोर ऊँटनी के ऊपर लादा गया, जिसने तेज़ रफ्तारी के साथ उसे खाना काबा में पहुँचाया। उस ऊँटनी में ज़बरदस्त क़ुव्वत आ गई, इसलिए कि हजरे अस्वद अपने मरकज़ बैतुल्लाह की तरफ जा रहा था। लेकिन जब उसे खाना काबा से निकाला गया था और बहरैन ले जा रहे थे तो जिस ऊँटनी पर लादा जाता वो मर जाता। हत्ता के बहरैन पहुँचने तक 40 ऊँट इसके नीचे मर गए। 22 साल के अरसे के बाद हजरे अस्वद को खाना काबा में नस्ब कर दिया गया।
अबू ताहिर तो एक अजियतनाक मौत का शिकार होकर मर गया, मगर उसका फिरका जिंदा रहा। करामतियों की आखिरी हुकूमत मुल्तान में बनी, जहाँ ये बेहद ताकतवर बन चुके थे। मुल्तान में रक्स व सुरूर की महफिलें हुआ करती थी और शराब व शबाब के दौर चला करते थे। मुल्तान की गलियां बरहंगी की तस्वीर बनी रहती थी, क्योंकि करामतियों के अकायद में जज़ा व सज़ा का कोई तसव्वुर नहीं था। सुल्तान महमूद गजनवी ने मुल्तान पर हमला किया और ख़ुद एक सिपाही की तरह लड़ा। मौरखीन कहते हैं कि सुल्तान ने अपने तलवार से इतने करामती कत्ल किए कि उसके हाथ करामतियों के खून की वजह से तलवार के दस्ते पर जम गए थे, जिसे गर्म पानी में रखकर अलहिदा किया गया। मुल्तान की गलियों को करामतियों के खून से नहला दिया गया और उनका मुल्तान में बिल्कुल सफाया कर दिया गया। मोहतरम दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला अफजाई करें। अस्सलामु अलैकुम।